हम इस वक्त जंतर मंतर के पास ही टॉलस्टॉय मार्ग पर एक तरह से खड़े हैं। आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की भीड़ ये बता रही है कि जिस मकसद को लेकर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, आए थे, वो मकसद एक तरह से पूरा हो गया है। अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन अभी भी यहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इन दीवारों पे आप एक नज़र डालिए, इन दीवारों पे एक बार आप नज़र डालिए, इन पोस्टरों पे एक बार आप नज़र डालिए कि किस तरह से पूरी दिल्ली को, दिल्ली का ये सेंट्रल इलाका है, उसे एक जन आंदोलन के अंदर इन छात्रों ने बदल दिया। यहाँ पर ना सिर्फ छात्र इकट्ठा हुए हैं, उनके अभिभावक आए हैं, अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर आए हैं। इन दीवारों पे आप नारे देख सकते हैं कि जो नारे हम इलेक्शन के वक्त जो है पॉलिटिकल पार्टीज लिखती हैं अपनी कैंपेन के लिए, लेकिन इन छात्रों ने इस देश के भविष्य को बदलने के लिए, इन छात्रों ने इस देश में ये बताने के लिए कि अभी भी लोकतंत्र इस देश के अंदर जिंदा रह सकता है और उनकी आवाज़ सुनी जा सकती है। और अगर किसी को झुकाना हो, सरकारों को झुकना पड़ेगा, जनता के आगे उनकी बात माननी पड़ेगी। सरकारें तानाशाही नहीं कर सकती है। इस भीड़ को आप देखिए, इस जश्न को आप देखिए और इन लोगों को आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर इकट्ठे हैं। और ये हुजूम लगातार जैसे जैसे शाम हो रही है बढ़ता जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हुजूम कम हो जाएगा, लोग निकलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन लोग आ रहे हैं यहाँ पर और मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं। और ये जीत का जश्न एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस जश्न में हिस्सा लेने के लिए सभी लोग जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? आपसे हम जानना चाहेंगे। मैं पटियाला से हूँ जी। पटियाला से आए हो यहाँ पर? जी बिल्कुल। क्या मकसद रहा, क्या मकसद पूरा हो गया? मकसद पूरा हो गया जी। चिंता थी हम, मेरे पास 5 साल की बच्ची है, मेरी छोटी बच्ची है जी। पेपर लीक हुआ नीट का, आप सभी को पता है। मेरे को भी चिंता हुई। अभी तो मेरी बच्ची 5 साल की है, कल को उसने भी बड़ा होना है। तो पेपर इस टाइम लीक हो गया तो उस टाइम पता नहीं क्या होगा। तो आज देश का जो युवा है वो जाग चुका है। अगर कहते हैं ना स्टूडेंट्स की पावर बहुत होती है, स्टूडेंट्स अगर स्कूल यूनिवर्सिटी में रहे तो ठीक है, अगर ये सड़कों पे आ जाए ना तो बहुत कुछ करता है। वो नतीजा आप देख चुके हैं। इस समय जो स्टूडेंट पावर के सामने बिल्कुल सरकार झुक चुकी है। एक टाइम था किसानों के सामने सरकार झुकी थी और आज दूसरा बार इतिहास दोबारा रचा जा चुका है। दूसरी बार सरकार झुका दी है स्टूडेंट्स ने। तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स की पावर है। ये स्टूडेंट आज ये सोच के आए थे, यहाँ पे भी लेके जाएंगे कुछ, जैसे किसान सोच कर आए थे ना, तो ये भी कुछ सोच के आए थे। तो इन्होंने आज अपनी सफलता पाई है। बहुत आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी आवाज़ दूर तक पहुंचा रहे हो, जबकि मीडिया ऐसा है कि जो बिल्कुल भी गोदी मीडिया लाइक कह सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं कवर करता। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, दिल से आपके लिए शुभकामनाएं। आपका है कि आप इतने दूर से यहाँ पर आए हैं इस जन आंदोलन को समर्थन देने के लिए। और जाहिर तौर पर 2020 में जो किसानों का आंदोलन हुआ था, जहां पर पूरी दिल्ली को एक तरह से घेर दिया गया था किसानों के द्वारा, और 1 साल तक लगभग वो आंदोलन चला था, उसके बाद से ये पहला बड़ा जन आंदोलन है दिल्ली के बीचों बीच में, जिसने एक बार फिर से सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। और एक तरह से ये संदेश दिया है जो हम बार बार कह रहे हैं कि अगर जनता एकजुट होकर चाहे तो सरकारों की अपनी मनमानी जो है वो नहीं चल सकती है। आप हर तरफ ये देख सकते हैं कि पोस्टर लेकर, बैनर लेकर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं अलग अलग जगहों से। तो जो हम जिक्र कर रहे थे कि किसान आंदोलन के बाद ये छात्र आंदोलन, ये जंतर मंतर का इलाका, एक तरह से जंतर मंतर का इलाका जब हम पहले देखते थे तो यहाँ पर आए दिन आंदोलन होते रहते थे, लोग इकट्ठे होते थे और एक तरह से अपनी डिमांड्स, अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ उठाते थे। लेकिन कुछ सालों में जंतर मंतर एक तरह से सूना हो गया था। जंतर मंतर जिस चीज़ के लिए जाना जाता था वो यहाँ से नदारत थी। लेकिन ये आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जिस तरह से खड़ा हुआ और उसके बाद तमाम अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग संगठनों के लोग जो है इससे जुड़ते हुए रहे, वो एक आप कह सकते हैं कि उसने एक नई जान फूंक दी है जंतर मंतर में। और सिर्फ यहाँ के पूरे इलाके में नहीं, बल्कि उन सिविल सोसाइटी के लोगों के अंदर भी एक हिम्मत, एक मजबूती देने का काम इस आंदोलन ने किया है। तमाम संगठनों को मजबूती देने का काम एक तरह से हम कह सकते हैं कि आंदोलन ने दिया है। और इसके बाद जिस तरह से सरकार को फैसला लेना पड़ा, या हम ये कहें कि सरकार बचती रही फैसला लेने से कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, लेकिन हाँ, धर्मेंद्र प्रधान
के ज़रिए वो शायद अपना फेस बचाने की कोशिश उसने की है, जो आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की ऐलान किया है और नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। मैं अपने साथी कैमरा साथी से कहना चाहूँगा कि इस भीड़ को दिखाएं, यहाँ देखें कि किस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और एक तरह से जीत का जश्न वो मनाया जा रहा है जिस मांग को लेकर पिछले 20 जून से तमाम छात्र धरने प्रदर्शन कर रहे थे। 26 दिन तक सोनम वांगचुक एक तरह से भूख हड़ताल पर बैठे, अपनी जान उन्होंने दांव पर लगाई और कई छात्र जो है वो वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो ये तमाम चीजें हैं यहाँ पर। आप कहाँ से? आप समाजवादी पार्टी हापुड़ से यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है? समाजवादी पार्टी जी के जी जिला उपाध्यक्ष हैं जनसभा की। समाजवादी पार्टी पहले ही दिन से इस आंदोलन में लगी हुई है। हर जिले में समाजवादी पार्टी का बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और सभी छात्रों ने की जो मेहनत है वो रंग लाई है। आने वाले समय में इसी तरीके से कोई आगे को बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि जब सरकारें बदलती हैं, बदलेंगी, जो सरकारें अभी विपक्ष में हैं कल को पक्ष में आएंगे, वो भी ये याद रखेंगे कि अगर छात्र सड़कों पर उतरता है अपनी मांगों को लेकर, जायज़ मांगों को लेकर, तो उनकी मांगों को मानना होगा, उनकी बात सुननी होगी, बातचीत करनी होगी, ना कि आप जिद पर अड़े होकर अड़ियल रवैया अपना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये जोश है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस जोश में होश जो है वो ना खोएं छात्र और इसी तरह की चोट जो है वो अपने आप को ना लगाए।